ओ खाला, खाला हम लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे ऐसा क्या हो गया? खाला वो अब्बा है ना, रात में खून की उल्टियां की थी, अब उठ ही नहीं रहे वो। मेहरू के घर से जो खत आया था वो तूने फाड़ दिया था ना? हाँ भाई, आपके सामने तो फाड़ा था। तो फिर उसे कैसे पता चला कि उसका बाप बीमार है? अपना जरूरी सामान उठाओ और कुछ दिनों के लिए अपने बाप के घर चली जाओ। सुना है तबीयत ठीक नहीं है उसकी। तुझे कितनी दफा समझाया कि बार बार मेरे सामने जबान नहीं चलाया कर, काट के हाथ में रख दूंगा। भाभी, मेहरू को समझ नहीं आ रहा कि कपड़े कैसे धोने हैं। इसलिए कहते हैं घर के बड़ों से बना कर रखनी चाहिए, ऐसे मसले मसाइल में काम आते हैं। तुम अपनी बहू का बाहर निकलना बंद कर दो। वो बाजार में मैंने उसको गैर मर्द के साथ देखा है और इसी मर्द को मैंने तुम्हारे घर भी आते जाते देखा है। भाई ऐसा क्या लिख दिया खत में? अरे क्या लिखा है, वही रोना धोना। पहले मरे जा रहे थे बच्ची की शादी नहीं हो रही, अब मरे जा रहे हैं कि बच्ची घर क्यों नहीं आ रही। तुम्हारी जान लेने के लिए मुझ पे बड़ी जान है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे अपने बाप को देख के आने दें। और तेरा प्यो मान नहीं गया जो देखने जा रही है। चल जाके चाय बना के ले आ मेरे लिए। चुप कर जाए, मैं अपने बाप के लिए एक लफ्ज नहीं सुन सकती। मगर मुझे तेरी ना हसरतें पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। मगर हम दोनों ना तुझे ऊपर भेजना है, ऊपर जाकर ना अपनी बीवी से मेरी शिकायत जरूर करना। काश मैं बाबा से मिल सकती, की आवाज सुन सकती। यास्मीन, यास्मीन। क्या हुआ मेहरू, खैरियत है? जी, यास्मीन कहाँ है? वो तो नमाज पढ़ रही है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, बहुत अजीब अजीब ख्यालात आ रहे हैं, मुझे बहुत वहम हो रहा है। इसलिए मैंने सोचा मैं यास्मीन को बुला लूं। कैसा वहम, कैसी घबराहट? पता नहीं, बस मेरा ध्यान बार बार बाबा की तरफ जा रहा है। अब तुम एक बच्चे की माँ बन गई और बाबा के लिए बच्चों की तरह रो रही हो। तो नहीं, मैं नानी बन जाऊंगी ना, मैं तब भी बाबा को इसी तरीके से ही याद करूंगी। तुम्हें अपने घर का पता याद है? बहुत अच्छी तरीके से। गुड, अच्छी बात है। अब तुम मुझे अपने घर का पता बताओगी और मैं तुम्हारे बाबा को खत लिख के भेजूंगा। आप मेरे लिए खत लिख देंगे? देखिए, आप खत लिखेंगे ना तो बाबा फौरन मुझसे मिलने आ जाएंगे। उनको ये बता दीजिएगा कि उनकी मेहरू का उनके बगैर बिल्कुल दिल नहीं लग रहा है। क्या हुआ, इतनी रात को खैरियत तो है ना? कुछ नहीं, इसे हम दोनों की याद आ रही थी इसलिए छत पे आ गई। फैजान भाई और अजान कहाँ है? फैजान तो अभी तक आए नहीं है और अजान नीचे सो रहा है। वैसे मुझे अब चलना चाहिए, अगर मैं नहीं गई ना तो अजान उठ जाएगा। बस क्या हुआ, इसे बहुत परेशान लग रही थी। कुछ नहीं हुआ, नीचे चलो बताता हूँ। महक, महक, अभी तो आए हो, इतनी जल्दी जा रहे हो? क्या करूं, घर से निकलने को दिल ही नहीं करता। मेरी याद भी नहीं आती? आती तो है, लेकिन काम के बाद। क्या हुआ, वो क्यों फेर लिया? तुमसे क्या? तुम तो जानती हो दुनिया में मुझे दो ही चीजें सबसे प्यारी है, अपना बेटा अजान और दूसरी तुम। हाँ तो फिर क्या, एक प्यार की खातिर दूसरे प्यार को छोड़ दोगे? अच्छा बाबा, कहीं नहीं जा रहा हूँ, यही हूँ तुम्हारे पास। मेरी जान हो तुम, और जब तुम जाते हो तो ऐसा लगता है मेरी जान निकाल कर लेके जा रहे हो।
अरे कहाँ मर गई? ओ जल्दी पानी ले आ। ओ खाला, खाला हम लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे ऐसा क्या हो गया? खाला वो अब्बा है ना, रात में खून की उल्टियां की थी, अब उठ ही नहीं रहे वो। ओ जा पुत्र, तू इसको पकड़, मैं बाले के साथ आती हूँ। गुड्डू भी सोया हुआ, जा मेरी थी। ले बैठे बैठे बाबे नु की हो गया? ओ बाले घर है गए कि नहीं? बेटी, कुछ तो बताओ, आखिर इन्हें क्या बीमारी थी जो हमें पता ही ना चला? डॉक्टर कह रहा था इनको आंतों का कैंसर है। कभी जिक्र भी नहीं किया इन्होंने हमारे साथ। चाचा, अगर हमें पता होता तो हम इलाज ना करवा लेते। जो अल्लाह को मंजूर था ना, वो हो गया। फैसल को मैंने इत्तला कर दी है और मेरू बेटी का नंबर मेरे पास नहीं है। उसे भी बता दिया है, आ गई तो ठीक है, बाकी उसकी किस्मत। मुझे बस एक दफा बाबा के पास ले चले, मुझे उनसे एक दफा मिलना है। बाबा से मिलना है, एक बार उनके पास ले चले। शौहर घर पे आए तो उसे सलाम करते हैं, प्यार से बात करते हैं, पूछते हैं अब पानी पिएंगे या कुछ और। हैं? कोई तमीज नहीं सिखाई तेरे बाप ने तुझे? एक वो है महक, उसके पास जाता हूं ना तो बिछ बिछ जाती है, बिछ बिछ जाती है। वापस आने का नाम लेता हूं तो वापस आने नहीं देती। जा उससे जाके कुछ सीख। मुझे एक दफा ले चले, मैं दोबारा नहीं कहूंगी। फिर वही बकवास, फिर वही बकवास। खड़ी हो, चल जा दफा। भाई, बच्चा मैंने भी पैदा किया था। हमारे शौहर ने तो ऐसे लाड ना उठाए हमारे। मुश्किल से 4 दिन आराम किया था मैंने। ऑपरेशन से हुआ था ना मेरा दानियाल। वाकई भाभी, आप सही कह रही हैं। हाँ वही तो, भला ऐसा थोड़ी होता है। अब तो उसने छिला भी नहा लिया है। और वैसे भी फैजान भाई कौन सा सारा दिन घर में होते हैं। भाई आओ, किसी काम में हाथ बटाओ और फिर चली जाओ अपने हुजरे में। आज आपको कैसे ख्याल आ गया किचन का रुख करने का? मुझे तो लगा बेटे की खुशी में तुम भूल ही गई हो कोई काम करना। फिर पीटा है तुम्हें? भाभी, इसमें कोई नई बात तो नहीं है। तुम कैसे बर्दाश्त कर लेती हो भाभी? अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो ऐसे मर्द को शुक्र है हमारे शौहर ऐसे नहीं है, तो मैं उसे भी मार देती और खुद भी मर जाती। वैसे एक बात कहूं, बदकिस्मत है ये शख्स। अल्लाह ने इतनी मासूम कम उम्र लड़की दी, बेटा दिया, मगर ये अपने आप को बदल ही नहीं रहा। बदकिस्मत ही हुआ ना।
सबर से काम। बेटी को देखो, कल से बुत बनी बैठी। यतीम हो गया, बाबा में चुपचाप छोड़कर चले गए। मीना, होश में आओ, होश में आओ। बाबा को देख लो, आज के बाद हमें कभी दिखाई नहीं देंगे। भाई मामा नाराज हो गए उससे, वो चुप बैठे, बात नहीं कर रहे। मामा उठे ना बात करे, भाई मामा नाराज हो गए, वो कुछ नहीं बोल रहे। दोनों बहन भाई ऐसे गले मिलके रो रहे हैं जैसे किसी को कोई दुख ही ना हो। कितनी खिदमत की हमने, मगर नेकी का तो जमाना ही नहीं। चुप कर जो बेटी, ज्यादा बयान मत करो। अरे बाबा को तकलीफ होगी, पूरी जिंदगी इसे तकलीफ ही तो सही। तुम मरने के बाद भी उसे तकलीफ देना चाहती हो। वो बोल नहीं रहे, वो कुछ नहीं बोल रहे। फैसल, जनाजे का वक्त हो रहा है। नहीं 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 भाई, नहीं 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 नहीं, नहीं। आओ फैसल बेटा। मामा चले गए, मामा चले गए। खबर को अल्लाह को यही मंजूर था। बस मामा चले गए, मामा चले गए। नहीं मामा नहीं। पापा, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ बेटा, बुलावा आ गया। मैं तो बस अपनी गुड़िया रानी को मिलने आया हूँ। कैसा कैसा बुलावा पापा? आप कहाँ जा रहे हैं? ज्यादा सवाल नहीं करते बेटा, मैंने दम कर दिया ना, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह सब ठीक कर देगा। बस तुम अपने खामिद और अपने बच्चे का ख्याल रखना। खुदा हाफिज। बाबा, बेटा, एक और बात बड़े हौसले से सुनना। अब तुमने अपना ख्याल खुद रखना है, क्योंकि अब तुम्हारे सर पे छत नहीं रही। खुदा हाफिज। क्या यार, क्या बदतमीजी है, क्या जाहिल औरत हो तुम। एक बच्चे की माँ बन गई हो, फिर भी बचकाना हरकतें। क्यों चीख रही हो? तूफान आने वाला है, छत उड़ गई है। एक काम कर, एक गिलास पानी पी और सो जाओ। अगर नींद नहीं आ रही ना तो वहां जाके दफा हो जा। चल। देखिए
आप सिर्फ एक दफा मुझे बाबा से मिलवा दें। उनकी तबीयत खराब है, मुझे बहुत अजीब से ख्वाब आ रहे हैं, सिर्फ एक दफा मिलवा दें। सुन, एक दिन अब मुझ पर बस एक एहसान करें, मुझे बस एक दफा बाबा से मिलवा दें बस। बस कर और सोने दे मुझे। ये ले भाई गर्मा गर्म चाय, ये लीजिए। भाई कुछ परेशान लग रहे हैं। मेहरू के घर से जो खत आया था वो तूने फाड़ दिया था ना? हाँ भाई, आपके सामने तो फाड़ा था। तो फिर उसे कैसे पता चला कि उसका बाप बीमार है? भाई आप भी। भाई ये जो बाप बेटी का ताल्लुक होता है ना, क्या कहते हैं वो, बड़ा दिली ताल्लुक होता है। बाप को कहीं भी कुछ भी हो जाए, बेटियों को जरूर पता लग जाता है। और यकीनन उनके ख्वाब में आए होंगे वो, लाजमी बता रहा हूं मैं आपको। अच्छा, मतलब बाप बेटों से ज्यादा बेटियों से प्यार करते हैं? 100 नहीं बल्कि 200%। तो फिर बेटों की दुआएं क्यों मांगते हैं भाई? बस तय हो गया, मैं भी अल्लाह से अब बेटी मांगूंगा। क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं। अभी आप फिलहाल बेटे से दिल बहलाएं, अगली बार हम सब मिलके दुआ करेंगे। भाई चाय पीना, ठंडी हो रही है। आप आपने मेरे बाबा का खत फाड़ दिया? आप में कुछ खुदा का खौफ है या नहीं? पता है ऊपर वाला ना सब देख रहा है और वो जानता है दूसरों को दुख देने वाला ना खुद कभी सुखी नहीं रहता। ये तो है। अल्लाह मियां, ये कैसा इम्तिहान है और ये कब खत्म होगा? ये तो मेहरू के रोने की आवाज है ना? तो हम क्या करें, ये तो इन दोनों के आए दिन का मसला है। हमें चलकर देखना चाहिए ना। चलो 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 चलो। आप दोनों ने ना मुझ पे बहुत जुल्म किया है। ये देखो, नेकी बर्बाद गुनाह लाजिम। हम तो आपकी खैरियत मालूम करने आए थे, बाहर आपकी इतनी आवाजें आ रही थी रोने की। अभी जब आपको पता था कि फैजान इस किस्म के इंसान है तो आपको ये शादी नहीं करवानी चाहिए थी ना। आपने एक औरत होकर दूसरी औरत के ऊपर जुल्म किया है। ये तो रोज की बात है, ऐसा नया क्या हो गया जो तुम हमें ऐसे सुना रही हो? भाभी आपको पता है मेरे बाबा का खत आया था और उन्होंने बगैर बताए फाड़ दिया। तो उसमें ऐसी क्या बात है? ये बाबा की तबीयत खराब है, वो हो सकता है वो मुझे बुला रहे हो। देखो, ये तो तुम मियाँ बीवी का जाती मसला है, हम दरमियान में आने वाले कौन होते हैं? तो भाभी मैं किससे पूछूं, मैं कैसे जाऊं? ये मसला तो अब फैजान भाई ही हल कर सकते हैं। मैं आज बाबा के कमरे में गया था। हैरत है, बाबा को ऐसी बीमारी थी लेकिन कोई दवाई नहीं थी उनकी। तो
तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं उन्हें डॉक्टर के पास नहीं लेके जाती रही हूँ? हाँ, यही ख्याल है मेरा। तूने उनका ख्याल नहीं रखा। अगर ऐसे ही बेभरोसी थी तो क्यों छोड़ के गए अपने पापा को मेरे पास? अपनी बहन के घर छोड़ जाते। जरूर रख लेती वो, और उनका ख्याल भी रखती, लेकिन तुम क्यों नहीं सुने रहा? तुम्हें बेटी समझा था ना उन्होंने, और बेटी समझकर माफ भी कर दिया था, लेकिन तुम। ये जरूर उस असलम के बच्चे ने ना आपके कान भरे हैं। बकवास बंद करो, दफा हो जाओ। हमारा छोटा कितना बड़ा हो गया है और कितना प्यारा भी। इसकी नजर उतारती रहा करो, कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए शहजादे को। मेरू, क्या बात है, कहाँ गुमो? मुझे क्या होगा? मेरी हालत तो उस परकटे परिंदे की तरह हो गई है जो अपने मालिक के आसपास ही फिरता रहता है। जैसे वो सिखाया हुआ जानवर होता है ना, जो डुगडुगी पर ही नाच रहा होता है। बुखार तो नहीं है, फिर इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? बस मेरा दिल ना अंदर से बुझा जा रहा है, जैसे मेरे अंदर कोई तूफान आया हुआ है, जैसे मुझे कोई पुकार रहा है, बस मैं उसे सुन नहीं पा रही। फैजान भाई ने कुछ कहा है तुमसे? तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, कोई मुझे कुछ भी कहता रहे। फिर क्या परेशानी है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है? बस मेरा दिल कर रहा है कि मैं कहीं भाग जाऊं। इंटरेस्टिंग। मगर किसके साथ भागने का इरादा है? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही, मुझे बस इस वहम से भागना है। मुझे बस किसी तरीके से पता चल जाए कि बाबा की तबीयत कैसी है, तो मुझे सुकून आ जाएगा। इस तरफ से कोई जवाब आएगा तो तुम्हें जरूर पता चल जाएगा। यास्मीन, बस मुझे लिखना सिखा दो। मैं फातिमा खाला के पास जाती थी ना, तो मुझे कुरान पाक पढ़ना तो आता है, लेकिन तुम मुझे अगर लिखना सिखा दोगी ना, तो मैं अपने बाबा को खत भी खुद ही लिख लिया करूंगी। पता नहीं उन्हें पहले वाला खत भी मिला या नहीं। तुमने तो कहा था कि मेहरू को पैगाम दे दिया, वो तो बाबा की खैरियत दरियाफ्त कर रही है। अब मुझे क्या पता अंदर की बात का, तो मैं और मेरू को असलम चाचा ने खुद पैगाम भेजा था। मैं कैसे यकीन कर लूं? अब भी मैं ही कसूरवार हूँ। तुम भी तो आए हो ना ये पैगाम सुन के। यही तो सवाल है। मुझे पता चला तो मैं फौरन आ गया, वो क्यों नहीं आई? मुझे क्या पता वो क्यों नहीं आई। मेहरू के ससुराल चलने की तैयारी करो। सब खैर है? आप लोग परेशान लग रहे हो। मेहरू का खत आया था, बाबा के लिए बहुत परेशान है वो। मुझे पता था, उसे किसी ने इतला नहीं दी होगी। इसीलिए तो मैं और जुनैरा उसके पास जा रहे हैं। आखिर उसको तसल्ली भी तो देनी होगी, वरना तो रो रो के मर जाएगी। तुम तो जानती हो बाबा में जान थी उसकी। कुछ दिनों के लिए उसे घर ले आएंगे, जरा जहन बढ़ जाएगा उसका। क्या जरूरत है भाई, उसे रहने दें।
उसी जहन्नम में। यहाँ आके क्या करेगी? भाई आप कब तक हैं यहाँ पे? 10वां करके चला जाऊंगा। 4 दिन बाद फिर लंबी छुट्टी लेकर वापस आ जाऊंगा। बाबा ने कहा था भाभी को अकेला मत छोड़िएगा, उन्हें अपने साथ रखिएगा। ये कब कहा बाबा ने? जब तुम पूरे दिन घर से चली जाती थी ना, उन्हें अकेला छोड़ के, तब उन्होंने ये बात कही थी। क्या मतलब इस बात का? ये मुझे ना आपकी नजरों से गिराना चाहती है। ऐसा क्यों करेगी वो? ताकि आप मुझे अपने साथ ले चले। हाँ तो इसमें नजरों से गिराने वाली कौन सी बात है? मेरी बहन तो हम दोनों का भला चाह रही है ना। हाँ जानती हूँ कितना भला चाहती है। अच्छा तो फिर बताएं मैं क्या चाहती हूँ? ये ना इस घर पे अपना कब्जा करना चाहती है। ये चाहती है हम यहाँ से चले जाएं और ये अपना डेरा जमा के यहाँ बैठ जाए। आप तो वैसे बहनों के गुलाम हैं, पलट के पूछेंगे भी नहीं। ठीक है भाई, आप एक बार असलम चाचा से मिल लीजिएगा। चलती हूँ भाई। हमीदा ने ऐसा क्यों कहा? अरसलान, मैं तो कहती हूँ किसी तरह होटल अपने नाम करवाएं आप। वही तो, सारा दिन काम आप दोनों करें, वो भी मजदूरों की तरह। और मालिक वो फैजान भाई। ऐसा करें, किसी वकील को पैसे देकर नकली पेपर्स बनवा लें, जैसे महजबीन ने बनवाए थे ना घर के, वैसे। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि भाई ने घर के कागजात का सुनने के बाद भी शोर नहीं मचाया, और वो अभी तो खामोश है। वो बच्चे तो हैं नहीं जो बातों से बहल जाएं। लेकिन आजकल बच्चे से ही बहल रहे हैं वो, और इसी गफलत का हमें फायदा होता है। लेकिन ये भी तो पता नहीं कि होटल के कागजात हैं कहाँ। मेरे ख्याल से बैंक में होंगे। हाँ लेकिन घर के कागजात घर में क्यों थे? ये सोचने वाली बात है। ओके, अल्लाह हाफिज, शाम को मिलते हैं। अल्लाह हाफिज, ध्यान से जाइएगा। भाई खैरियत है? क्या है भाई ये? तो फिर क्या करना है? मैं सोच रहा हूँ भेज दूं मेहरू। अगर आप कहें तो मैं ले जाऊं। अपना जरूरी सामान उठाओ और कुछ दिनों के लिए अपने बाप के घर चली जाओ। सुना है तबीयत ठीक नहीं है उसकी। मैं आपसे पहले ही कहा था, मुझे इतने अजीब अजीब ख्यालात आ रहे हैं कि उनकी तबीयत सही नहीं है। आपने मेरी एक नहीं सुनी। ज्यादा चढ़ चढ़ करने की जरूरत नहीं है। कह रहा हूं ना चली जाओ अपने बाप के घर, वरना इसी कमरे में बंद कर दूंगा। आप चलेंगे ना मेरे साथ? नहीं, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं कि पहले तुम्हें छोड़ने जाऊं और फिर तुम्हें लेने जाऊं। सामान उठाओ, जो पहली ट्रेन मिलेगी उसमें बिठा दूंगा। कब जाना है?
बस पैकिंग करो।